हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दोस्तों, मेरे चैनल बैक टू द बेसिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 15 मार्च 2024 को है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे एंड उस दिन है मेरा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का इंटरव्यू, जो कि होगा धौलपुर हाउस दिल्ली में। अभी मैं झारखंड में ही हूँ। मैं मॉक वगैरह देने गया था दिल्ली, वापस मैं आ गया था। तो बीच में दिल्ली भी जाना है। अब बच गए हैं मात्र 5 दिन। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस टाइम में मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक एक करके बात करेंगे कि मेरी दिनचर्या या रूटीन अभी कैसी है, दिन भर में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, जबकि सिर्फ 5 या 7 दिन बचे हैं। और दूसरा ये कि मेरे मन में क्या क्या खुराफात चल रहा है। तो पहले नंबर 1 क्वेश्चन पर आते हैं कि अभी मैं कर क्या रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ एक इंसान जो कि लगभग रूटीन से चलता है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइफ में एक रूटीन बना हुआ है, उस रूटीन के अनुसार काम करते हैं। तो उसी के अनुसार मैं सुबह जग जाता हूँ। हालांकि अभी मेरा रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मैं जनरली 5 से 6 बजे उठ जाता हूँ। अभी मेरा वो जगने का समय 7, साढ़े 7, 8 भी बज जाता है, क्योंकि मेरे सोने का टाइम भी डिले हो गया है। वो आपको अंत तक पता चल जाएगा कि क्यों डिले हो गया है। तो खैर 7 या साढ़े 7, 8 बजे तक जगने के बाद हफ्ते में 3-4 दिन मैं योगा कर लेता हूँ। अभी पहले मैं डेली करता था, बट अभी रेगुलर नहीं हो पाता है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि अल्टरनेट डे पे ज़रूर हो जाए। तो योगा में ज़्यादा नहीं है, 30 से 40 मिनट्स लगते हैं। फिर नहा धो करके मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ और सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है इंडियन एक्सप्रेस, उसके साथ साथ प्रभात खबर, जिसमें मेनली बिहार और झारखंड का न्यूज़ रहता है, वो पढ़ता हूँ। तो अभी न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ही 9 बजे से बज जाते हैं 12, साढ़े 12, 1 भी बज जाता है दोस्तों। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट काफ़ी टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। जैसे अभी हम लोगों को पॉलिटिकल न्यूज़ से भी अपडेटेड रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से अपडेटेड रहना पड़ता है। तो इसलिए अच्छे से डिटेल से पढ़ने में टाइम लगता है। तो खैर कोई बात नहीं, 1 बजे तक पेपर पढ़ा। फिर लंच ब्रेक। तो जनरली मैं अभी लंच ब्रेक बहुत बड़ा बड़ा लेता हूँ तो करता क्या हूँ कि लंच के साथ साथ मैं नेटफ्लिक्स में 1 घंटे 1.5 घंटे कुछ वेब सीरीज़ देख लेता हूँ। तो लंच के बहाने ही थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। उसी बीच 20-25 मिनट का, आधा घंटे तक का नैप ले लिया। 3 बजे से दोबारा पढ़ने बैठ जाता हूँ। तो 3 बजे से मैं क्या करता हूँ, 3 बजे से मैं टोटल 3 कॉपी मैंने बना रखी है। एक झारखंड स्पेसिफिक, एक मेरा ऑप्शनल स्पेसिफिक, मेरा ऑप्शनल है संस्कृत साहित्य, ठीक है, और एक मेरे हॉबीज से रिलेटेड। तो इन्हीं कॉपीज को मैं रिवाइज करता हूँ और कभी कभी मिरर के सामने बोलने का प्रयास करता हूँ। वैसे मैं जनरली वीडियोज़ वगैरह भी बनाता हूँ यूट्यूब के पर्पज़ से, तो उसमें भी फ्रंट कैमरे को देखते हुए बोलने का प्रयास करता हूँ। तो मुझे ये पता चल गया है कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह को किस तरह से मॉडिफाई करना है, कैसे मतलब स्माइल को बढ़ाना घटाना, ये सारी चीज़ें जो है मतलब आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वो मुझे भी बेनिफिट करती है, मैं सच बता रहा हूँ। तो ये सब प्रैक्टिस मैं करता हूँ, यानी रिवीजन और मिरर टॉक, ये सब करता हूँ। तो 3 से बज जाते हैं, इसमें 6, साढ़े 6 भी बज जाते हैं। 6 बजे दोस्तों मैं निकल जाता हूँ वॉक के लिए। एक मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक मंदिर है और मंदिर के अंदर ही एक छोटा सा ग्राउंड है। तो वहाँ तक मैं जाता हूँ दौड़ते दौड़ते या फिर वॉक करते हुए। थोड़ी देर वहीं पर बैठता हूँ, चाहे तो वहीं पर मेडिटेशन कर लेता हूँ 5-10 मिनट, और फिर वहाँ से लौट जाता हूँ। तो 7, साढ़े 7 बजे मैं वापस उधर से लौटा। फिर आप लोगों के लिए जो MCQ वीडियो जाते हैं डेली, वो रिकॉर्ड करता हूँ। तो वो रिकॉर्ड करने में लगभग 1-1.25 घंटे जितना भी लगा। तो ये हो गया। फिर मैं डिनर करता हूँ अपना, और डिनर के बाद हम लोगों का शुरू हो जाता है ग्रुप डिस्कशन। तो टोटल मुझे 2 ग्रुप डिस्कशन करने होते हैं। एक होता है ट्रांसक्रिप्ट पर बेस्ड ग्रुप डिस्कशन,
ट्रांसक्रिप्ट्स में होता ये है कि जो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, उन क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो वो डिस्कशन चलता है लगभग 9 से 11 बजे तक, और फिर 11:15 से 12, 12:15 बजे तक मेरा एक दूसरा डिस्कशन चलता है, वो मेरे संस्कृत ऑप्शनल के आधार पर। तो इसी कारण से मुझे अभी लेट हो जाता है, अदरवाइज मैं जल्दी ही सो जाता था, बट चूंकि ये डिस्कशन एक 11 बजे तक चलता है, दूसरा 12, 12:15 बजे तक चलता है, अगर उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी कुछ पढ़ना हुआ अपने पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड तो फिर 1 बज जाता है। तो फिर क्या है कि 1 अगर बज गया आपका पढ़ते पढ़ते, तो आप माइंड को स्विच ऑफ करोगे, तो थोड़ा टाइम उसमें भी लगा, तो 1, 1:30, 2 बज गए सोने में, तो सुबह उठने में जाहिर सी बात है कि देर तो होगा ही। अदरवाइज जब ये सारी चीज़ें डिस्कशन वगैरह नहीं करनी पड़ती थी तो मेरा रूटीन थोड़ा अर्ली ही था सोने का, बट ठीक है, चलता है। रूटीन कोई बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, पत्थर की लकीर पर, पत्थर पर खींची गई लकीर तो है नहीं। तो ये मेरा रूटीन है दोस्तों, लगभग पूरा शेड्यूल, एकदम पैक शेड्यूल है, और ऐसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं इसका ओपोजिट रूटीन हो कि पूरा दिन हो लेकिन कुछ काम करने को ना हो, तो उसमें मैं परेशान हो जाऊँगा। अभी क्या है कि मुझे पूरा पता है कि सुबह मैं उठ गया हूँ तो अभी अगला काम क्या करना है, अगला काम क्या करना है, ऐसे कर करके मैं बिजी रहता हूँ, तो दिमाग में ज़्यादा फालतू के ख्याल नहीं आते हैं। अब तो ये हो गया कि मेरा रूटीन, यानी कि मैं अभी तक कर क्या रहा हूँ वो मैंने बता दिया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, या इस तरह से मैसेजेस भी आते रहते हैं, उसको भी देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि माइंड में क्या चल रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्टेज 15 मार्च को आने वाला है उसके लिए हम लोग काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। इंडीड कुछ लोग एक अटेम्प्ट में भी एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं, और कुछ लोगों को 2-3 अटेम्प्ट भी लग जाता है। जिसको जितना भी अटेम्प्ट लगे, हर एक दिन इंसान एक तो फाइनल रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा सोचता है, अगर सीरियसली आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सोचेंगे, और दूसरा ये इंटरव्यू वाले स्टेज के बारे में भी आदमी सोचता ही है कि इंटरव्यू में क्या होगा नहीं होगा। स्पेशली जब इतना नज़दीक आ जाता है तो दिमाग में ये चलते रहता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या क्या जवाब दूंगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, ऐसे बोलना सही रहेगा या वैसे बोलना सही रहेगा, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, इसका क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है। तो तरह तरह के क्वेश्चंस दिमाग में आते रहते हैं, और जो भी दिमाग में मैं उसका आंसर्स दे सकता हूँ वो भी फ्रेम होते रहता है। यानी माइंड लगभग लगभग टाइम अभी ऑक्यूपाइड रहता है एकदम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माइंड में ये चीज़ें हमेशा ही चलती ही रहती हैं, तो एक चीज़ है, बट मैं उसको बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होने देता हूँ विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। जनरली मैं जब भी लगता है कि माइंड अब ओवर थिंकिंग कर रही है, तो मैं फिर उसको काम एंड कंपोस्ट करने के लिए मेरे पास एक मेथड है। मैं सीधा ऐसे बैठ जाऊँगा कुछ देर के लिए, आंखें बंद करके, और एकदम सिर्फ अपने सांसों पर फोकस करूँगा, 1 मिनट, 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, और इसी माध्यम से मतलब माइंड मेरा काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। कई बार नहीं आता है तो फिर दोस्त, जो अच्छे दोस्त हैं मेरे लाइफ में, उनको मैं परेशान करता हूँ फिर, और या फिर मूवीज या फिर वेब सीरीज, और नहीं तो भगवत गीता। तो ये है, पढ़ाई एक तरफ चल रही है, तैयारी एक तरफ चल रही है, दूसरा तरफ माइंड अपना सोच रहा है, और देखा जाए तो काफ़ी क्रूशियल स्टेज है ये। तो यहाँ बैलेंस बना करके रखना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे पता है कहीं ना कहीं। तो जितना मेरे से हो सकता है पूरी ईमानदारी के साथ मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मेरी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मेरी कैपेबिलिटीज़ से बाहर है उसका मैं नहीं बता सकता हूँ, और ईमानदारी भी मैं ये बोलूँगा कि 95-98% मैं ईमानदारी दिखाता हूँ। कभी 2-4% बेईमानी हो जाती है दोस्तों, क्या करें, और मैं भी इंसान हूँ। तो बस यही है। तो इस बीच अभी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की अवस्था में नहीं है, एंड होपफुली होगा भी नहीं।
2-3 दिन में मैं दिल्ली के लिए निकलूँगा, तो दिल्ली जाऊँगा, फिर वहाँ थोड़ा एक दिन सेटल डाउन हो करके फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे द डी डे, द इंटरव्यू डे, उसको फेस करूँगा। फिर उसका जैसा भी एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मतलब जो भी हो रिजल्ट, क्या हार में क्या जीत में, किंचित कभी भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं। नहीं नहीं, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं से मिक्स हो गए। हाँ, तो ये शिवमंगल सिंह सुमन की कविता है कि ना हार में ना जीत में, किंचित कभी भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं। तो बस बहुत ज़्यादा हार भी नहीं मानना है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना है। जो हाथ में है, जो आपके बस में है, जो आपके कंट्रोल में है, उसके साथ पूरी ईमानदारी करनी है। कम से कम 95 to 97% ईमानदारी तो कर ही देनी है। 2-3% बेईमानी चलती है, कोई बात नहीं हम लोग उतने ईमानदार भी नहीं है। तो उतना हम लोगों को कर देना है, जितना आपके बॉडी से माइंड से हो सके उतना करना है। जब लगे कि अब इससे ज़्यादा करने से मतलब वो फिजिकल या मेंटल हेल्थ को हैरेसमेंट होगा उससे, तो उसको छोड़ देना है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रियलाइज़ करना है कि मैंने ये चीज़ें स्टार्ट क्यों की थी। 2-3 चीज़ें ही हैं। एक तो पर्सनल रीजन से, क्योंकि हम सभी लोग बहुत महान हैं, बट इतने भी महान नहीं हैं कि हम अपने बारे में सोचना छोड़ करके औरों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा है नहीं। तो स्वार्थ है, बिल्कुल है। पर्सनल रीजन से बहुत अच्छी जॉब है, उसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बट सिर्फ इसी सेक्टर में क्यों आना था, तो उसका रीज़न तो फिर वही है कि हाँ, हम लोगों को पता था कि जो हमारे पास कुछ स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकने की, या फिर एक ग्रुप बना सकने की, लोगों को जोड़ने की, एक विज़न, उसके थ्रू लोगों का भला किया जा सकता है। तो वो दूसरा गोल भी था। तो ये दोनों गोल्स को कभी भूलना नहीं है, पर्सनल गोल को भी नहीं भूलना है, पर्सनल गोल भी इम्पॉर्टेंट है, और जो बड़ा गोल है वो भी नहीं भूलना है। आपको ये याद रखना है कि आप कहीं ना कहीं कल के डेट में आपके ऊपर हजारों लाखों लोगों की आशाओं का बोझ लादा जा सकता है। तो आपके कंधे इतने मजबूत होने चाहिए कि जिस पर बोझ लादा जा सके। अगर आप अपना ही बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, अपनी ही आशाओं से आप अपने आप को डुबा ले रहे हैं कि क्या होगा, इंटरव्यू होगा तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो कहीं बहुत ख़राब तो नहीं हो जाएगा, रिजल्ट ख़राब हो गया तो सिर्फ अपनी आशाओं के बोझ से आप अगर अपने आप को नीचे झुका ले रहे हैं, गिरा ले रहे हैं, दबा दे रहे हैं, तो जब इस पर और हजारों हजार लोगों की आशाएं लादी जाएंगी, फिर आपका क्या होगा। तो इसीलिए मजबूती से बने रहना है। मजबूती से बने रहने का एक ही उपाय है, बैक टू द बेसिक्स। बैक टू द बेसिक्स क्यों? क्योंकि जब भी अस्थिरता रहे, अनिश्चितता रहे, परेशानी रहे, पता ना हो कि आगे क्या है, तो आपको अपने बेसिक्स की तरफ लौटना ही होगा। और बेसिक्स है डेली रूटीन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एवरीडे स्टडी, एवरीडे टारगेट, गुड डाइट, स्पेंडिंग टाइम विथ गुड फ्रेंड्स, रीडिंग गुड बुक्स, वॉचिंग गुड मूवीज एंड हैविंग गुड हॉबीज। तो ये है बेसिक्स। तो जब भी परेशान हो, अनिश्चितताओं का माहौल हो, डरे हुए हो, तो चेहरे पर मुस्कान लाइए और वापस आ जाइए। कहाँ? बैक टू द बेसिक्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मुझे पता नहीं मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, इसी बीच अपना जो मैं फीलिंग्स बता सकता था बेस्ट तरीके से वो मैंने आपको बताया है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप में से भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपको भी इसी अवस्था में आने का मौका मिले, यानी इसी अनिश्चितताओं और थोड़ा सा डर वाली अवस्था तक आने का मौका मिले। जल्दी से जल्दी आप लोग भी प्रीलिम्स दें, मेंस निकालें, इंटरव्यू निकालें, और भगवान की दया से
बहुत अच्छे से अच्छा रैंक लें, फिर सर्विस में आए और लोगों की सर्विस करें। सर्विस में आने का अर्थ है कि सर्विस करना है, अपना नहीं, दूसरे लोगों का। तो इसमें आइए, मेरी आप लोगों के लिए अच्छी एकदम भगवान से शुभकामना है, और आप लोग भी मेरे लिए करिएगा थोड़ा सा। मिलेंगे आपसे और एक नए वीडियो में। इंटरव्यू होने के बाद उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।